गाइस इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हैना को जो कि फोन में बात कर रही थी अपनी बहन से। वह एक्टिंग एकेडमी के बाहर खड़ी हुई थी और अपनी बहन यूना को मिशन स्टार्ट करने के लिए कहती है। वही हम देखते हैं जो बुली गर्ल थी जे ही वह एक्टिंग एकेडमी से बाहर आ रही थी और साइड में जाकर स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट निकाल रही होती है और सेल्फी ले रही होती है अपने फोन को ऑन करके। तब हैना अपने डॉग फॉर्म में चेंज हो जाती है रात को और फिर छुप कर उसे देख रही होती है। हमें पता चलता है कि इनका प्लान था कि उसके मोबाइल को छीन लेंगे उसके हाथों से जैसे ही वो उसे अनलॉक करेगी। अब यही जैसे मोबाइल अनलॉक करती है सेल्फी ले रही होती कि तभी है ना जंप मारकर उसका मोबाइल उसके हाथों से छीन लेती है और वह चुपचाप से वहां से भागने लगती है। यही को ये सब देख अजीब लग रहा था कि ये सब क्या हो गया। वह चिल्लाते हुए हैना का पीछा करती है और उससे अपना फोन बार बार मांग रही होती है कि रुको मेरा फोन मुझे वापस करो, कहाँ ले जा रहे हो मेरे फोन को। इसलिए वह काफी देर तक हैना का पीछा करती है। वही हैना चुपके से साइड में चली जाती है। हैना अचानक से गायब हो जाती है। हमें पता चलता है शायद यूना ने उसे चुपका चाप से उठाकर अपने साथ ले जा लिया था। वहीं जे ही चीज का फोन अब उसने खो दिया था। वह गुस्से में बस चिल्लाती गिड़गिड़ाती रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हैना ने जेही के मोबाइल से किम जी की जो बुली वाली वीडियोस थी सबको निकाल लिया था और उसने उसे वीडियोस को वॉइस प्रिंसिपल को दे दिया। उसे कह रही थी कि ये रहा पूरा सबूत जेही के खिलाफ और वे चुपचाप हो जाते हैं। अब वे उनका सपोर्ट नहीं करते। अब जिन जेही को समझाने के लिए जाता है कि देख मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, तुम अपनी हरकतों से सुधर जाओ और किम जी को परेशान करना बंद कर दो वरना तुम्हें बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसे कहती है कि नहीं टीचर आपको गलतफहमी हो रही है, मैं किम जी को परेशान नहीं करती। वह कहती है शायद किम जी मुझसे जलती है इसलिए उन्हें आपसे शिकायत करी कि मैं उससे ज्यादा अच्छी एक्टर और सेलिब्रिटी हूँ इसलिए वो मुझसे जलती है। तब जिन उसे कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि वो नहीं जलती तुम जलती हो। और ये बात जानकर जेही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर जिन उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनता और उससे कहता है कि देख सुधर जा, अगर तुमने अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। और वो जो सबूत मिल चुका था तो टीचर की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है और प्रिंसिपल यून से कहते हैं अगर तुम चाहो तो अपने स्टूडेंट की डिफेंड कर सकते हो, उन्हें बचा सकती हो। पर यहाँ पर यून टीचर को साफ कह देती है कि अगर उन्होंने गलती करी है तो मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी, अगर मेरे स्टूडेंट की गलती है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और वही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जेही और उसके दोस्त को जो कि काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अब उन्हें उनकी सारी बातें सबको पता चल चुकी थी, वे लोग पकड़े गए थे और तो और उनके मम्मी पापा की कॉल सुने आ रही थी। इसलिए जेही काफी जोर से चिल्लाती है और उन दोनों को शांत रहने के लिए कहती है। वो उसे कहती कि चलो ठीक है हम यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं, ये सारी बातें जो हुई ना वो उस मैथ्स टीचर जिनके कारण हुआ है ना, अब देखो अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी यहाँ पर प्लानिंग करने लगती है। वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम जिनको हैरेसमेंट केस में फंसा दें, जैसे कि वह मुझ पर लाइन मार रहा हो मुझे डोरे डाल रहा हो और जब मैं उसकी उसकी हिसाब से तैयार नहीं हुई तो उसने मुझे इस पुलिस केस में फंसा दिया। और तब उसके दोस्त इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि अभी टीचर पर हैरेसमेंट का केस करने वाले थे। वही है ना जो कि इसी रूम के पास आ रही होती है तभी उसने इसकी आवाज सुन ली थी और ये बात जानकर बहुत जान चुकी थी कि ये देखो ये बच्चे कितनी बड़े एलिगेशन लगाने के और कितना बेकार बड़ा प्लान बना रहे हैं फंसाने के लिए। और हैना भी अपनी बहन यूना के वर्क प्लेस में पहुंचकर उसे सारी बातें बता देती है। अब वह भी यहाँ पर तैयारी कर रही थी कि एक बार फिर से वह इन स्टूडेंट को एक बार फिर से सबूत के साथ पकड़ाएगी। अब वह अपने हेड पर कैमरा को फिट कर लेती है। यून कहती है कि चलो ठीक है तुम इंसान से डॉग में तो बन गई, कहीं तुम अपने आप को सुपर हीरो तो नहीं समझने लगी सुपर डॉग, कि तुम अपने आप को किसी सुपर हीरो स्पाइडरमैन एंटमैन की तरह समझने लगी हो। पटाई वगैरह। अच्छा वैसे तो तुम डॉग बनने के बाद तुम्हारे पास कुछ तो स्पेशल पावर आती होगी ना। हाँ पर वह उसे बताती कि हाँ होता है ना ऐसा, जब मैं डॉग बन जाती हूँ तब मैं स्मेल फॉलो कर सकती हूँ और वहां तक पहुंच सकती हूँ जिसकी स्मेल आ रही है। वही हम देखते हैं जिन को जो जोने जा रहा होता है तभी जेही उसे कॉल करता है। जेही उसे कॉल करके बुला रही होती है उसे मिलने के लिए। उसे कह रही होती कि इस बार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ और परेशान हूँ। जिन उसे कहता है चलो कोई बात नहीं हम कल इस कॉलेज स्कूल में बात कर लेंगे, देखो अभी रात हो गई तुम जाकर सो जाओ। पर वह यहाँ पर कहती पता नहीं टीचर मैं कल सुबह तक जिंदा रहूं कि नहीं, प्लीज आप मुझे मिल लीजिए, प्लीज आप मुझसे आकर पेश मिल लीजिए। और ये बात जानकर जिन मान जाता है। वही हम देखते हैं जेही के फ्रेंड जो कि साथ में मिलकर प्लानिंग बना रहे थे और जेही की कॉल का वेट कर रहे थे जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। पर है ना यहाँ पर डॉग फॉर्म में आ चुकी थी और उसके हेड पर कैमरा भी लगा हुआ था। वो यहाँ पर इन सभी की बातों को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए आई हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि उसे बॉक्स में हाइड कर दिया गया था। वह धीरे धीरे इनके पास आती है और इनकी बातों को सुनती है। ये सारे लोग जेही से कॉल में बात कर रहे थे जैसे टीचर को फंसाने वाली बात, बट कॉल में बताती कि मैं हान रिवर के पास
पास बने हुए गार्डन में मिस्टर जिन से मिलने के लिए जा रही हूँ। दरअसल जैसा मेरा प्लान है वैसे कि हम उसे फंसा लेंगे। मैं सुबह तुम लोगों को जो मैंने प्लान बताया तुम ठीक वैसे ही काम करना, तुम तीनों को कुछ नहीं करना है और जैसे ही दूर से हमारी वीडियो को रिकॉर्ड करनी है, जब मैं मिस्टर जिन से अकेले में लूंगी तो तुम उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। हम तभी उन्हें सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में फंसा सकते हैं। ये सारी बातों को जानकर हैना हैरान हो जाती है कि ये देखो इनकी एज कितनी ज्यादा कम है और ये इतने बड़े एलिगेशन लगाने वाले हैं टीचर पर। एक गुस्से में आकर एक लड़की से टकरा जाती है और वह लड़की जैसे बॉक्स को हटाती है उसमें डॉग था यानी हैना थी और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है वो लड़की, और हैना तुरंत ही वहां से भागने लगती है इससे पहले कि वे लोग उसे पकड़ पाते या फिर उससे कैमरा देख पाते। पर उनमें से जो एक लड़का था वो कहता क्या तुमने नोटिस किया उस डॉग के हेड पे कैमरा था, क्या तुमने देखा उसे? और तब दूसरी लड़की से कहती कि नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं ना यून के पास वापस से पहुंच चुकी थी और जहां पर यून जैसे ही कैमरा निकाल कर उसे चेक करती है तो जो वो देखती है वह भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वीडियो को देखकर वे लोग सारी बातों को जान चुके थे कि कैसे जेही जिनके साथ क्या बुरा करने वाली थी। और ये सब देख कर टाई और यूना भी बहुत ज्यादा हैरान थे कि इनकी एज क्या है और ये सब कर क्या रहे हैं, अपनी इतने ज्यादा इनकी बुद्धि चल कैसी रही है। अब यूना है ना कि मोबाइल से तुरंत ही जिन को कॉल करती है ताकि उसे सतर्क कर सके, पर जिन उसकी बातों को आंसर नहीं देता। अब वो यहाँ पर चोइल को कॉल करती है, चोइल उसके फोन को उठा लेता है। फिर वे लोग उसके रिजिन के रूम में जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे अंकल अब यहाँ पर नहीं है। यून उसे बाहर आने के लिए कहती है और ये लोग उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। अब चोइल को वे सब लोग कार के अंदर उसे सारी बातें बताते हैं। अब हालांकि वो हैना को देखकर कहता है मिस हैना प्लीज सी, अभी पूरी डिटेक्टिव की तरह नजर आ रही है और हैना भी उसे थैंक्स कहती है उसकी तारीफ करने के लिए। हमें दिखाई देता है चोइल भी उस पूरी वीडियो को देखता है कि कैसे जिन को फंसाने के लिए उन स्टूडेंट ने प्लान बनाया था, और ये सब देखकर उसे भी काफी ज्यादा हैरानी और गुस्सा भी आता है जेही के ऊपर कि ये लड़की कैसी है। हमें दिखाया जाता है कि हैना ने ये एड्रेस सुन लिया था कि वे लोग अभी कहाँ होंगे, जिनको ढूंढने के लिए चला जाते हैं। अब क्योंकि हैना ने डॉग फॉर्म में उस जगह के बारे में सुन लिया था कि लोग कहाँ पर हैं, कि इन सभी लोगों ने जिनको कहाँ पे बुलाया है मिलने के लिए, इसलिए सारे लोग तैयार होकर अब वे लोग उस गार्डन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जिनकी कार भी इन्हें नजर आती है। फिर ये लोग अलग अलग होकर जिनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं जेही को जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनने सारे कैमरास को फिट कर लिया था। और तभी वो उसे पूछती कि वैसे कॉल के बीच तुम लोग किस डॉग के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर जेही की फ्रेंड्स उसे बताती कि दरअसल एक वाइट पपी हमारे पास आया था, और जहां पर जेही उसे पूछते थे कहीं वो डॉग इतना बड़ा तो नहीं था और व्हाइट कलर का। और ये बात जानकर वे तीनों ही हैरान हो जाते कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो डॉग कैसा था। और तब वो उसे बताती कि दरअसल मुझे ये सब पता है क्योंकि उसी डॉग ने मेरे से मेरा फोन चुराया था और फोन छीन कर भागा था। और ये बात जानकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं वो एक लड़का जो कि उनके ग्रुप का लड़का उससे बताता है कि दरअसल मैंने तो उसके चेहरे पर उसके हेड पर एक हिडन कैमरा को भी देखा था। और ये बात जानकर जेही और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, यानी कि वह डॉग उनकी जासूसी करने के लिए आया हुआ था। तब यहाँ पर जिन आ जाता है, इसलिए इन्हें अपने प्लान को एक्टिवेट करने के लिए छुप जाते हैं। और फिर जिन जेही से पूछता है कि आखिर उसने यहाँ पर उसे इतनी रात को क्यों बुलाया, उसे क्या बात करनी है। तब वह जिन को काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती कि मिस्टर जिन मैं सिर्फ 18 साल की ही हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे बचा लो, मैं कहीं डिप्रेशन में ना चले जाऊं और मैं सुसाइड ना कर लूं। ये सारी बातें वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। वैसे कहती कि अगर मुझ पर एक्शन लिया गया तो मेरी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और फिर वह रोते हुए जिनके गले लगा ले आती है। अब इस समय ही दूर से जेही के दोस्त उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं दूर से। तभी यहाँ पर फाइनली जिन की परफ्यूम की स्मेल को सूंघते हुए जेहना भी यहाँ पर पहुंच जाती है अपने डॉग फॉर्म में। वह देख लेती है कि कैसे ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन की उसे फंसाने के लिए, इसलिए वह यहाँ पर जोर जोर से भौंकने लगती है और जिनको अलर्ट भी करती है। अब जेही जैसे ही उस डॉग को देखती है कि ये वही डॉग है, इसलिए वह कहती है कि इस डॉग को तो पकड़ना होगा, इसके पास मेरा फोन है। और ये बात कहते हुए वे सारे लोग भागने लगते हैं उस डॉग को पकड़ने के लिए। जिन भी इनके पीछे पीछे जाता है और जैसे ये तीनों यहाँ से निकल पाते हैं कि तभी यहाँ पर बीच में चोइल आकर इन्हें रोक लेता है। और फिर चोइल को देखकर वे भी हैरान हो जाते कि यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन उनसे तीनों से पूछता है कि आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वह चोइल को भी देखता है, वह चोइल से कहता है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर इस पर वह चोइल उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। वहीं हम देखते हैं जेही और अभी भी हैना के पीछे, जेही यहाँ पर अभी भी हैना के पीछे थी और वह उसका पीछा छोड़नी होती है। और हैना तभी टाई
और यूना भी हैना को ढूंढ रहे थे कि अभी हैना होगी कहाँ, कहीं जेई के हाथों है यूना न लग जाए। और तभी वे लोग किसी चीज को देखकर डर जाते हैं। अब ये क्या थी हमें दिखाया जाता आगे। हैना जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचना चाहिए, अब वह जेई को बचने चकमा देने के लिए स्टैचू बनने की एक्टिंग करती है। और वहीं जेई हैना को ढूंढते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है काफी दूर, यानी कि वह एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। और यहाँ पर दरअसल हमें वोक्यू नजर आता है और वह काफी ऊंचाई से कूद कर नीचे जाता है। यानी हमें पता चलता है कि दरअसल वोक्यू कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास कुछ हो ना हो कुछ सुपर पावर्स हो सकती हैं। हो सकता है ये कुछ अजीब सा क्रिएचर हो और इतनी हाइट से कूद पाया, इसके पास कुछ ताकत हो, पर हमें यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर नहीं बताया जाता। ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है जेही को, जो कि जैसे ही वोक्यू को देखती है वह हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वह उसे बताता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मिस्टर जिन को ढूंढ रही हो ना। है ना उसे कहती है कि वह उसे काफी डरावनी आवाज में हंसने लगता है। जेही डर जाती कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे डरा क्यों रहे हो। जहाँ पर वोक्यू उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो, जिसने अब अपनी पूरी लिमिट को क्रॉस कर चुकी है मिस्टर जिन को फंसाने के बारे में सोचकर। यानी कि अब तुम्हारी नजर में एक टीचर की भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं बची, यानी कि अब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूं। जेही उससे कहती अच्छा तो आपको सारी बातें पता चल चुकी है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल चुकी है। और तभी वह एक लाठी उठाती है, उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा टीचर हूँ, एक टीचर होने के नाते मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। तुम जैसी बिगड़ेल लड़की की अकड़ निकालने के लिए मेरे पास एक अनोखा तरीका, पर मैं क्या करूं यार, मैं तो ये नहीं कर सकता वरना मुझे मेरे जॉब से निकाल दिया जाएगा और मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। जेही को लग रहा है कि शायद टीचर उसकी मजाक कर रहा है, यानी कि वह उसे मारेगा नहीं, लेकिन तभी वह उसके ऊपर वोक्यून गुस्से में आकर उस लकड़ी को उठाकर जेही की तरफ फेंकता है। तो ये सब देखकर जेही काफी बुरी तरीके से डर जाती है, इसलिए वो उनसे कहती है कि आप आके मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। जहां पर वोक्यून उसे कहता है कि अच्छा आप तुझे ये डर लग रहा है, इसलिए अब उस समय कहाँ थी तुम जब तुम किमजी को इसी तरीके से डरा दी थी, तुम्हें भी अब फील हुआ डर क्या होता है, आखिर डर की है किसने, तुम्हें फील हुआ। और तब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह यहाँ से भागने लगती है, पर वो क्यों बार बार उसका पीछे करता है और अचानक उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वह नीचे भी गिर जाती है। उसे कहती कि आखिर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, आप मुझे डरा क्यों रहे हो, यानी इसके पीछे का कारण क्या है। जहाँ पर वोक्यून उसे बताता है कि अच्छा अब वजह चाहिए तुम्हें, जब तुम किमजी को बुली क्या करते थे क्या इसके पीछे कोई वजह थी, यानी कि तुमने भी तो किमजी को इसी तरीके से बिना किसी रीजन के टॉर्चर किया है और अब तुम्हें वजह चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हरकतों को सुधार लो वरना मैं इससे भी बुरा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये बात कहकर जेई पूरी तरीके से डर जाती है और रोना शुरू कर देती है और रोते रोते वहां से भाग जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूना और टाई को फाइनली हैना मिल जाती है जो स्टैचू बनने की एक्टिंग कर रही थी, पर वे लोग उसे ऐसे पोज में देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, क्या वह यहाँ पर ऐसे खड़े होकर छुपने की एक्टिंग कर रही है, जबकि उसे कोई भी देखकर पहचान जाता है। वहीं चोइल जिनको समझाता है कि कैसे जेही जिनको फंसाने का प्लान बनाई थी जेही ने, पर कोको ने उन्हें बचा लिया। अब यहाँ पर जिन पूछता कि ये कोको कौन है, कोको कौन से कोको की बात कर रहा है, जहाँ पर चोइल उसे बताता है कि दरअसल वो मेरे दोस्त का डॉग है जिसकी हेड पर कैमरा लगा था और हमने आपको बचा लिया, इसलिए मुझे ये सारी सिचुएशन के बारे में पता चला और मैं आपको बचा पाया, वरना आप हैरासमेंट के केस में फंस जाते। फिर तभी यहाँ पर इन्हें यूना और टाई भी नजर आते हैं, पर वे यहाँ पर उन्हें ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने इन्हें देखा ही नहीं और वे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है और इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर वे लोग जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है दूसरे दिन का, जहां पर वो बैनर हटाया जा रहा था जो कि स्कूल के सामने लगाया गया था। ये सब देखकर वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा निराश थे। वहीं हमें दिखाया जाता है जिन चोइल के उस दोस्त से मिलता है जिसके पेट के बारे में चोइल ने उसे बताया था कि इसी के पेट ने जिन को बचाया था हरासमेंट के केस से, इसलिए जिन उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसके डॉग्स ने उसे बचाया कल, कि कैसे वाकई कोको बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने उसे बचाया और उसकी बहुत ज्यादा हेल्प भी कराई। बस जहाँ पर चोइल का दोस्त ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जिन ये कौन सी बातें कर रहा है, वह कहना क्या चाहता है। दरअसल कोको तो उसके पेट का नाम नहीं बल्कि उसके मोबाइल का नाम था। कोको उसका ब्रांड था जिससे मोबाइल का नाम उसने रखा था, उसे वो ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जेई के फ्रेंड्स को जिन्हें लाइब्रेरी की सारी बुक्स को ठीक से रखने की परमिशन मिली हुई थी और ये सब देखकर उनमें से एक लड़की काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और एक लड़की कहती है अपने दोस्त से कि तुम्हारे डैड तो स्कूल के चेयरमैन के दोस्त है ना, क्यों ना इसीलिए तुम उसे कहकर हमारी हेल्प कराएं, हमें पनिशमेंट से बचाए। तभी यून उनकी बात सुनकर बाहर आती है। वो कहती है कि एक मिनट, तुम जिस चेयरमैन की बात तुम कर रहे हो ना, दरअसल वो मेरे फादर हैं, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बोलकर तुम्हारी पनिशमेंट और बढ़वा दूं, बताओ
ऐसा करूं क्या? ये बात जानकर तीनों ही हैरान हो जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। और जैसे यून अपने डैड से बात करने की एक्टिंग करती है, फोन उठाकर उन्हें कॉल करने की एक्टिंग करती है और तीनों ही डर कर रोने लगते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं किम जी को, जो कि बिल्कुल भी अब ठीक थी और खुश भी थी। वह जिन और हैना को दिल से थैंक्स कहती है उसका सपोर्ट करने के लिए। वहां पर वे दोनों से कहते हैं कि चलो कोई बात, अगर तुम्हें वापस से हमारी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम जरूर बता सकती हो, हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। ये बात जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों ही आपस में बातें करते हैं और आगे जाते हैं, यानी कि हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे से अपनी बातें को भी शेयर करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है योन को, जो कि उनसे पूछती है कि क्या हम तीनों ही डिनर में चल सकते हैं, यानी कि हैना और जिन, क्योंकि नेक्स्ट वीक स्कूल ट्रिप है और हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। ये बात जानकर हैना हैरान हो जाती है कि क्या हमें ट्रिप में जाना होगा। इसलिए बात तुरंत भागते हुए चोइल के पास जाती है और उससे बातें करने के लिए कि क्योंकि हमें ट्रिप में जाना होगा। और वो उसे कहती है कि क्यों हम अपना प्लान कब स्टार्ट करेंगे, प्लीज जल्दी करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें स्कूल ट्रिप में जाना होगा जहां पर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और तब यहाँ पर चोइल उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं आज ही अंकल से बात करूंगा। फिर वह घर आकर जिनसे जिद करता है कि प्लीज मुझे मेरे दोस्त का डॉग यानी कि कोको कुछ दिनों के लिए दिला दो, ताकि मैं उसे अपने घर पे ला लूं। दरअसल मेरा दोस्त कहीं बाहर जा रहा है। और तब जिन तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना मुझे डॉग से डर लगता है, मुझे डॉग फोबिया, फिर भी तुम डॉग घर पे लाने की जिद कर रहे हो। जहां पर चोले उससे कहता है कि क्या आप भूल गए, दरअसल कोको ने तो आपकी हेल्प कराई थी, आपको डेंजर से बचाया था, केस से नहीं, वरना आप पुलिस के हाथों पकड़े जाते। अब इसके लिए जिन तैयार हो जाता है कुछ दिनों के लिए रखने के लिए, पर यहाँ पर पहले चोइल से एक प्रॉमिस करवाता है, शर्त रखता है उसके सामने, पर वह डॉग उसी के कमरे में रहेगा, बाहर नहीं आना चाहिए उसके रूम से। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना और टाई चोइल को हैना देने के लिए आते हैं। वो उससे कहते हैं कि देखो जैसे प्लान है वह सिंपल ही है, तुम्हें बस ठीक 3 बजे ही जिन को उठा देना है। दरअसल वह आधी नींद में होगा और फिर उस समय हैना उसे किस कर लेगी और फिर हैना उसे जाकर किस कर लेगी, उसका श्राप टूट जाएगा। पर अगर उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर तुम हैना को अपने रूम में दूसरे रूम में ले जा लेना, सुबह 6 बजने से पहले, यानी 5 बजे बाहर लेकर आ जाना। और फिर वह कपड़े भी पहन लेगी। ये बात कहकर चोइल उसे हाँ में कहता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर तभी हैना को अपने साथ अंदर ले जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है हैना और टाई जो काफी ज्यादा नर्वस थे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे और शराब को तोड़ पाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रात होने पर हैना सो जाती है, पर चोइल जिसे जगना था तो वो यहाँ पर काफी सारी एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करता है। वो अपने आप को जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि उसे सोना नहीं है। वह यहाँ पर काफी ज्यादा ट्राई भी करता है, मूवीज देखता है, एनर्जी ड्रिंक पीता है, पर आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है, यानी कि वह सुबह 3 बजे नहीं उठ पाया, यानी कि वह यहाँ पर सो जाता है। इसलिए इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और दूसरे दिन हमें देख पाते हैं हैना को, जो कि चोइल के कपड़े पहनकर बाहर निकल रही होती है, बाहर भागने की कोशिश करती है, पर तभी जिन बाहर आता है, जो कि हैना को चोइल समझकर उसे आवाज लगाता है, क्योंकि उसने चोइल के कपड़े पहने थे। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास आकर उसे कंधे में हाथ रख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैना जो कि हैरान होकर बस चुपचाप सन होकर खड़ी हो जाती है। अब क्या हैना पकड़ी जाएगी और चोइल क्या उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता ही चलेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।